Study our second part of today lecture, which is losing and gaining electrons. जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि कोई भी एटम अपने लास्ट वाले शेल को, आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। जब वो देगा, जैसे Na सोडियम है, सोडियम जिसका सिंबल Na है, जिसके लास्ट शेल में आप देख सकते हैं जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटर शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन्स के तो पेयर मौजूद है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन की ज़्यादा तादाद होगी, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जो लेता है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है अगर कंपेयर किया जाए प्रोटॉन से, क्योंकि इसने एक लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग आयनॉन बोलते हैं। अब इसने सोडियम दिया है और क्लोरीन ने लिया है, इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन गया है, जिसको हम लोग आम डेली लाइफ में तो हम लोग उसको किसी भी रिलेशन का नाम देते हैं, लेकिन साइंस में हम लोग इसको बॉन्डिंग कहते हैं। जब भी कोई भी एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, लूज़ करता है या गेन करता है, तो दूसरे एटम के साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है, जिसको हम लोग बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस इन अ केमिकल कंपाउंड इज नाउन एज आयोनिक बॉन्ड। जब सोडियम देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो कैटायन बन जाएगा, और जब क्लोरीन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आयनाइन बन जाएगा, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड की एक टाइप है। बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं पहले तो आपको बताया है, लूजिंग और गेनिंग का, फिर उनके दरमियान जो रिश्ता बनता है उसको बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? 2, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में टोटली या तो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं या ले लिए जाते हैं, लेकिन इसकी सेकंड टाइप जो कि आप पेज नंबर 67 पे देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ना दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं, अब इसकी में शेयरिंग की जाती है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किए जाते हैं। वो एक एटम्स के भी आउटर शेल को कंप्लीट कर रहा होता है मूव करके, और दूसरे एटम के भी लास्ट वाले शेल को कंप्लीट कर रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। एग्जांपल है H2O, पानी, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के लास्ट वाले आउटर शेल के पेयर को कंप्लीट करने के लिए, लास्ट वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए शेयर करेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा ब्लू है वो हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बना है इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड के अंदर, तो उनको रेशियो की फॉर्म में हम लोग उनके अंदर जो आइंस होते हैं या उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग की क्वांटिटी होती है उसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने एलिमेंट्स कंबाइनिंग दे डू सो इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप वाटर देख सकते हैं H2O, इट्स मीन 2:1। हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1 है। CO2 कार्बन का 1, ऑक्सीजन की 2, 1:2। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है। जैसे NaCl, Na का भी 1 और Cl का भी 1, 1:1। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूले में आप देख सकते हैं H2O, O2, इट्स मीन ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन गैस जो हमारे पास मौजूद है, H2O जो पानी मौजूद है। द केमिकल फार्मूला टेल अस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, के कौन सा एटम्स इस फार्मूले के अंदर मौजूद है, ठीक है। उनके सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये यूनिट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपने। पेज नंबर 68 ओपन करें। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, जो CO2 फार्मूला होता है। एटम्स कौन कौन से इसके अंदर मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन है इसमें और CO2। अब रेशो क्या बनेगी हमारे पास? 1:2। देख सकते हैं आप, इस हिसाब में तमाम इसके अंदर एटम्स मौजूद एटम्स के नेम लिखने हैं, फार्मूला लिखना है और रेशो लिखना है। नेक्स्ट पेज पे 69 पे जाएं
तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स हैं और एटॉमिक नंबर है। इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इसके शेल्स में कितने, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, आप लोग ये जैसे आपको लास्ट आई थिंक लेक्चर में KLM शेल्स के बारे में बताया गया था, फर्स्ट शेल, सेकंड में, थर्ड में, 2 and 1, 2 and 2 के अकॉर्डिंग हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन है ड्रा डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। इनके आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। दी टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है विच 3 पार्टिकल्स आर न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम्स इसमें कौन कौन से आपने बताने हैं। विच पार्टिकल इज़ अ नेगेटिव आइन, पॉजिटिव आइन। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आइन है, ये अब आप लोगों ने खुद बताना है, खुद इसको सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 5 रहने दें। नेक्स्ट आप ओपन करें एक्सरसाइज पेज नंबर 70। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसका एटम का स्ट्रक्चर जो बिल्कुल स्टार्ट में था आपने वो डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ द एलिमेंट, उसी डेफिनेशन भी आपको गिवन है। नेक्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कार्बन, सी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, H सो ऑन आपने तमाम के लिखनी है। डिफाइन वैलेंसी को डिफाइन करना है, वो भी आपकी बुक में गिवन है। व्हाट डज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, अब किस पे डिपेंड करती है। व्हाट इज़ अ कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या होता है। इससे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम्स। इसमें आपको पता है NaCl, इसमें आयोनिक बॉन्ड बना था। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन 2 एटम से दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है कि वहाँ पे शेयरिंग होती है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं। लास्ट वन भी आप इजली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दोनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। सिंबल और फार्मूले का बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आप लोगों ने खुद इसकी एक्सरसाइज के आप लोगों ने जो टॉपिक समझाया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज 71 पे जाएं। ड्रा स्केच आप कार्बन, ये क्वेश्चन रहने दें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दें, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में बताएंगे इसको कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व आउट एक्सरसाइज करनी है। होप आपको समझ आ गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे।